आज की क्लास में फटाफट अंग्रेजी बोलने का तरीका सीखेंगे। अब फटाफट अंग्रेजी का मतलब क्या होता है, देखिए हम लोग अपनी जिंदगी में, अपने रोज की दिनचर्या में, रोज की लाइफ में बहुत तरह के वाक्य बोलते हैं। ठीक, आप कोई वाक्य स्टेटमेंट जैसा होता है, कोई वाक्य सवाल पूछने जैसा होता है, कोई वाक्य सिंपल प्रेजेंट में होता है, कोई कॉन्टिन्यूअस में होता है, कोई परफेक्ट में होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमें पता होनी चाहिए अंग्रेजी में भी, तभी जाकर के आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। राइट, तो इसी के ऊपर बेस्ड आज की क्लास है। आज की क्लास में हम लोग ऐसे वाक्यों को सीखेंगे अंग्रेजी में जिसमें कोई काम प्रेजेंट में शुरू हुआ है और अभी भी जारी है। मतलब समझ रहे हैं किस टाइप के वाक्य होंगे? ऐसे वाक्य जो प्रेजेंट में शुरू हुए हैं और अभी भी हो ही रहे हैं, अभी भी जारी है। जैसे ऐसे वाक्य जिसके अंत में आपको रहा हूं या रही हूं आप लगाते हैं, है ना। ऐसे वाक्य रहा हूं या रही हूं अगर आप किसी वाक्य में लगा रहे हैं तो साफ मायने में ये तय है कि ये काम जो है अभी भी चल रहा है ना। तो इसका स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। स्ट्रक्चर समझ लेंगे पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपको वाक्य के अंत में रहा हूं या रही हूं दिख रहा है तो साफ सी बात है आई का इस्तेमाल होगा, है ना, क्योंकि हूं शब्द का इस्तेमाल हम लोग मैं के साथ करते हैं। करेक्ट, उसके साथ तो उसके जगह पर आई का इस्तेमाल होगा, है ना। अच्छा, एम लगेगा, आई लगा है तो एम लगेगा, है ना। उसके बाद वर्ब लगेगा, लेकिन वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। या तो आप इसको वर्ब आईएनजी करके याद रख लीजिए, या तो आप इसको मतलब V4 भी कंसिडर किया जाता है। इसको V4 के मतलब V4 फॉर्म होता है। नॉर्मली आप इसको ऐसे याद रखिए, वर्ब प्लस आईएनजी का जो है वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी। आसान बनाने के लिए मैंने आपको ऐसा स्ट्रक्चर बता रही हूं मैं, ठीक है। उसके साथ अदर वर्ड्स का इस्तेमाल अगर वाक्य में हुआ तो यही बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको आप अगर याद रखते हैं तो आपका काम जो है वो हो जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। स्ट्रक्चर चलिए याद करिए क्या था। रहा हूं दिख गया हमें, स्ट्रक्चर हो जाएगा आई प्लस एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम, ये वर्ब हो गया स्टडी, पढ़ने की बात हो रही है तो पढ़ना यानी कि स्टडी, उसके साथ आईएनजी। और क्योंकि इस वाक्य में अदर वर्ड्स नहीं है तो अदर वर्ड्स नहीं होंगे। अगर यहीं पर होता मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो यहां पर स्टडिंग के बाद हिस्ट्री लग जाता तो वो अदर वर्ड्स हो जाता, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। अब देखिए, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं। उपन्यास की अंग्रेजी होती है नॉवल, ठीक है। मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग अ नॉवल। तो अ नॉवल यहां पर क्या है, ये अदर वर्ड्स है। करेक्ट, तो मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूं तो रहा हूं दिख गया, पता है स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है। आई लग गया, आई के साथ एम लग गया, स्टडी के साथ आईएनजी लग गया और नॉवेल अदर वर्ड्स है तो ये इसके जगह पर वो आ गया। हो गया, वाक्य आसानी से अनुवाद कर लिया। इसी तरीके से जब आप एक स्ट्रक्चर को सीख जाते हो, एक सर्टेन टाइप के वाक्य होते हैं और उन वाक्यों के टाइप का स्ट्रक्चर जब आप सीख जाते हैं तो आप आसानी से, बेहद ही आसानी से अंग्रेजी बोल पाते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं भाई आपको अलग से स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो अगर आप बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं प्रीति मैम हूं और मेरा मिशन है कि मैं अंग्रेजी आप सबको बुलवाऊं। आपको जहां पर भी समस्या होती है, जैसी भी समस्या होती है, क्योंकि मैं पढ़ाती हूं तो मुझे पता है कि बच्चे को क्या समस्या हो सकती है वाइल स्पीकिंग, तो मेरा काम होता है आपकी उस समस्या को दूर करना। तो उसी समस्याओं के ऊपर उनका सोल्यूशन को लेकर के रोज क्लास लेकर के आती हूं। तो पहली बार अगर इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। और चलिए इसी बात पर क्लास को आगे बढ़ाएं। अगर वाक्य के अंत में आप कह रहे हैं
रहे हैं या रहे हो, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, रहे हैं या रहे हो, तो आप ये वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। यू प्लस आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स अगर वाक्य में हो तो। ठीक है, अब देखिए यू के साथ हमें आर का इस्तेमाल करना है, वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है और अदर वर्ड्स। अब वही सेम जगह पर वी अगर है आपके पास सब्जेक्ट में तो उसके साथ भी आर का इस्तेमाल करना है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अगर दे है तो भी आर का इस्तेमाल करना है, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। ये कुल इस तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। कैसे वाक्य होते हैं? तुम खेल रहे हो, दिख गया हमें, तुम खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग, तो यू हमें दिख गया, आर हमने लगा दिया, प्ले के साथ आईएनजी हमने लगा दिया, वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, यू आर प्लेइंग। हम लोग काम कर रहे हैं दिख गया, वी हो गया क्योंकि हम लोग की अंग्रेजी होती है वी, और रहे हैं तो हमने वी के साथ आर का उपयोग किया, वर्क प्लस आईएनजी। वी आर वर्किंग, हम लोग काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग। वे लोग खरीद रहे हैं, वे लोग खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग। वे लोग यानी कि दे, रहे हैं तो पता है दे आर, मतलब जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है वो, उसके साथ बाई प्लस आईएनजी है ना, वर्ब के साथ आईएनजी। वे लोग खरीद रहे हैं, दे आर बाइंग। अब अगर आप वाक्य के अंत में रहा है या रही है का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। ही के साथ इज, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। शी होगा तो उसके साथ भी इज, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। इट के साथ इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। और नाम रहेगा कोई भी, चाहे लड़की का नाम हो लड़के का नाम हो, उसके साथ भी इज, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। इस वाले स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि ही है वहां पर, शी है वहां पर, इट है यहाँ पर, नेम है वहां पर, मतलब सब्जेक्ट जो है वाक्य का उसके बेसिस पे आप इसका यूज करेंगे। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग। अब देखिए पढ़ रहा है तो साफ हो गया ही का इस्तेमाल होगा क्योंकि किसी मेल मेंबर की बात हो रही है, किसी पुरुष की बात हो रही है, राइट। तो वह पढ़ रहा है, ही हो गया, ही के साथ इज लगा दिया, स्टडी प्लस आईएनजी क्योंकि पढ़ने की बात हो रही है तो वर्ब हमारा स्टडी है तो स्टडी के साथ आईएनजी, ये हो गया ही इज स्टडिंग। क्या हो गया? ही इज स्टडिंग। वह खाना बना रही है, वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग। वह खाना बना रही है, शी इज कुकिंग। राजू खेल रहा है, राजू खेल रहा है, राजू इज प्लेइंग। राजू खेल रहा है, राजू इज प्लेइंग। रानी काम कर रही है, रानी इज वर्किंग। रानी काम कर रही है, रानी इज वर्किंग। यह उड़ रहा है, अंत में क्या दिखा? रहा है। यह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग। क्या हो गया? इट इज फ्लाइंग। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव वाक्यों की। इंटरोगेटिव वाक्य मतलब जिनका इस्तेमाल हम लोग सवाल पूछने के लिए करते हैं, इंटरोगेटिव वाक्य उन्हें कहते हैं। अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं क्या रहा हूं, क्या रही हूं, तो वाक्य कैसे होंगे? क्या आप ये कर रहे हैं, क्या मैं ये कर रहा हूं, इस तरीके के वाक्य होते हैं, राइट। उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा एम प्लस आई, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स अगर वाक्य में है तो। क्या फेरबदल हुआ? बस एम और आई के जगह का चेंज किया हमने क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं, है ना। जैसे क्या मैं काम कर रहा हूं, एम आई वर्किंग। क्या मैं काम कर रहा हूं, एम आई वर्किंग। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बता दूं 1000 वर्ड मीनिंग्स वाली ई बुक अब आ चुकी है। अगर आपने अभी तक ये ई बुक नहीं ली है तो आप जल्दी से जल्दी नीचे लिखे वेबसाइट
इस वाले वेबसाइट पर जाकर के ये जो लिखा हुआ है नीचे लिंक, उस पे जाकर के आप 4 ई बुक्स ले सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी ये तीनों ई बुक्स ले रखी है वे जो है वर्ड मीनिंग वाली ई बुक को जरूर ले लें, बिकॉज आप ही लोगों का कमेंट्स था कि मैम वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा समस्या है, तो वर्ड्स वाली ई बुक हमें चाहिए। तो लीजिए भाई, वर्ड वाली ई बुक बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा समय लगा करके आपके लिए चुन चुन के शब्दों के इकट्ठा करके, ऐसे शब्द जो आपके काम आएंगे वाकई में अंग्रेजी बोलते वक्त, वो सारे वर्ड्स हैं इस ई बुक में। तो आप इस नीचे वाली वेबसाइट पर जाकर के अपने मोबाइल ब्राउजर पर टाइप करें, सर्च करें, ये चारों ई बुक्स आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगी। चारों की चारों ई बुक्स आप ले सकते हैं। और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी हमारी ये तीनों ई बुक ले रखी हैं, तो आप भाई ये वाली वर्ड मीनिंग वाली ई बुक ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप वाक्य में क्या रहे हैं या क्या रहे हो का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। आर प्लस यू प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, आर प्लस वी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, आर प्लस दे प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स, डिपेंडिंग कि वाक्य में क्या इस्तेमाल हो रहा है। जैसे क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। क्या हम लोग काम कर रहे हैं, आर वी वर्किंग, क्या हम लोग काम कर रहे हैं, आर वी वर्किंग। क्या वे लोग यहाँ रह रहे हैं, आर दे स्टेइंग हियर, क्या वे लोग यहाँ रह रहे हैं, आर दे स्टेइंग हियर। अगर आप वाक्य में क्या रहा है या क्या रही है का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। is plus he plus verb plus ing plus other words, is plus she plus verb plus ing plus other words, is plus it plus verb plus ing plus other words, is plus name, कोई भी लड़की का हो लड़के का हो चलेगा, verb plus ing plus other words। क्या वह पढ़ रहा है, वाक्य ऐसा होगा is he studying, क्या वह पढ़ रहा है, is he studying। क्या वह खाना बना रही है, इज शी कुकिंग, क्या वह खाना बना रही है, इज शी कुकिंग। क्या राजू खेल रहा है, इज राजू प्लेइंग, क्या राजू खेल रहा है, इज राजू प्लेइंग। क्या रानी काम कर रही है, इज रानी वर्किंग, क्या रानी काम कर रही है, इज रानी वर्किंग। क्या ये काम कर रहा है, इज इट फंक्शनिंग। कोई चीज जब प्रॉपर तरीके से काम करती है तो क्या कहते हैं कि ये फंक्शन सही कर रही है, मतलब इसका फंक्शनिंग सही हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पूछ रहे हैं क्या ये काम कर रहा है, इज इट फंक्शनिंग। अब बात करेंगे नेगेटिव वाक्यों की। देखिए जब भी हम लोग लाइफ में वाक्य यानी कि सेंटेंसेस बोलते हैं, चाहे हिंदी में बोले, चाहे अंग्रेजी में बोले, चाहे किसी भी भाषा में बोले, सेंटेंस के प्रकार बोलते हैं। कुछ सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस होते हैं, कुछ हमारे सवाल पूछने वाले वाक्य होते हैं, कुछ हमारे नेगेटिव वाक्य होते हैं। नेगेटिव वाक्य मतलब ऐसे वाले वाक्य जिसका इस्तेमाल मना करने के लिए किया जाता है, जिसमें ना, नहीं, नो, नॉट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। चलिए उनको कैसे करेंगे वो देखते हैं। जाहिर सी बात है मना करने की बात हो रही है तो आप वाक्य में नहीं शब्द का इस्तेमाल तो जरूर करेंगे, है ना। तो वाक्य में जब नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं इस्तेमाल हो तो ये वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा। आई प्लस एम नॉट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। जैसे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट स्टडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट स्टडिंग। नहीं रहे हैं, नहीं रहे हो अगर वाक्य में इस्तेमाल हो रहा है तो ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। यू प्लस आर नॉट प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। वी आर नॉट वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। दे आर नॉट वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आप नहीं टहल रहे हैं, यू आर नॉट वॉकिंग। आप नहीं टहल रहे हैं, यू आर नॉट वॉकिंग। हम लोग नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग।
हम लोग नहीं खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग, वे लोग काम नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग, वे लोग काम नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग। अब अगर वाक्य में आप नहीं रहा है या नहीं रही है का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये वाले स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ही इज नॉट वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। शी इज नॉट वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। इट इज नॉट वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। नेम प्लस नॉट, कोई भी नाम हो, लड़की का हो लड़के का हो कोई भी चलेगा। नेम इज नॉट वर्ब प्लस ing अदर वर्ड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है। वह नहीं खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग। वह नहीं खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग। वह खाना नहीं बना रही है। शी इज नॉट कुकिंग। वो खाना नहीं बना रही है। शी इज नॉट कुकिंग। अब बात करेंगे WH इंटरोगेटिव की। देखिए इंटरोगेटिव की बात हमने ऑलरेडी कर ली इसके पहले, लेकिन इंटरोगेटिव में WH का रोल जो है वो बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब आप इंटरोगेटिव यानी कि सवाल पूछने के लिए जब किसी वाक्य का इस्तेमाल करें कि तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आप उसके साथ WH के जो सीरीज के जो वर्ड्स आते हैं, जो कुल 9 शब्द होते हैं, उनका इस्तेमाल ही आप करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है कि WH वर्ड्स किन्हें कहते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो WH वर्ड्स के ऊपर ऑलरेडी क्लास मैंने करा रखी है, आप ज़रूर से क्लास को कर लीजिएगा। तो आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि WH वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इनका इतना इंपॉर्टेंस है। चलिए WH इंटरोगेटिव वर्ड्स के बारे में जानते हैं। जब आप WH इंटरोगेटिव वाले वाक्य कहने वाले हों तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले WH होगा, उसके बाद होगा am प्लस आई प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। ये बात हो रही है जब आप मैं यानी कि आई का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी वाक्य में। मैं काम क्यों कर रहा हूं? Why am I working? मैं काम क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं? Why am I working? अगर आपके पास WH के साथ R आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर आप V के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, U के साथ कर सकते हैं, दे के साथ कर सकते हैं। यानी कि WH R V प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। WH R U वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। WH R दे वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। कुछ इस तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। जैसे तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? What are you doing? अब WH के साथ अगर आपके पास सब्जेक्ट है शी, ही, इट या कोई भी नाम, तो ये वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। WH प्लस इज प्लस शी वर्ब प्लस ing अदर वर्ड्स। WH इज ही वर्ब प्लस ing अदर वर्ड्स। WH इट WH के साथ इज इट वर्ब प्लस ing अदर वर्ड्स। WH के साथ इज नेम वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। ये वाला स्ट्रक्चर यूज हो जाएगा। वह कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? वह कहाँ जा रहा है? वेयर इज ही गोइंग? तो ये आज की क्लास हमने करी जहां पर हमने ऐसे वाक्यों को सीखा जो प्रेजेंट में शुरू हुए हैं और कंटिन्यू हो रहे हैं, अभी भी शुरू ही है ना, पूरा नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है काम अभी तक। ऐसे वाले वाक्य जब हम लोग अपने लाइफ में बोलते हैं, हिंदी में या जो भी भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं बात करने के लिए, तो इनकी अंग्रेजी क्या होगी, कैसे आप परमानेंट सोल्यूशन पा सकते हैं इन वाक्यों की अंग्रेजी बोलने का। तो क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और इसके अलावा ये होमवर्क जो मैं आपको दे रही हूँ इसको ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। जिन्होंने भी बहुत ही अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड किया होगा वे सब इस क्वेश्चन का आंसर अभी तुरंत चुटकियों में दे पाएंगे। क्वेश्चन है, क्या वह जा रहा है? बस बिल्कुल ये वाला मतलब जो है कॉन्सेप्ट मैंने आज की क्लास में करा रखा है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कराएं, उनमें से एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, आपकी सहूलियत के लिए आप सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, आंसर यहाँ पर दे रखा है। तो आंसर को पहले मत देखिएगा, पहले खुद बनाइएगा, कमेंट करिएगा, उसके बाद आंसर चेक करिएगा कि आपने सही बनाया या आपने गलत बनाया। ओके,
तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास, जहाँ पर हमने सीखे जो चल रहे हैं, जो वाक्य अभी प्रेजेंट में शुरू हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्लास अच्छी लगी है, होमवर्क बना दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश, जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही 1000 शब्द यानी कि 1000 वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी वाली जो ई बुक है वो आ चुकी है। आप टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके इस ई बुक को अपने लिए मंगा सकते हैं। टेंसेस की ई बुक जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल ही है, तो इसके लिए भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिक प्लस के लिए भी आप बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की फ्री कोर्स और इसकी ई बुक जो है उसके लिए भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक के लिए भी व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ये चारों किताबें एक साथ पा सकते हैं इस नीचे लिखी वेबसाइट पर जाकर के www. इसको जैसे ही आप सर्च करेंगे, इस जो लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, उसको जैसे ही आप अपने मोबाइल पर लिख करके सर्च करेंगे, सर्च करते के साथ आपको एक पेज मिलेगा। उस पेज में जाकर के आपको ये चारों ई बुक्स मिलेंगी, जहां से आप एक एक करके इन सब को डाउनलोड करके अपने फोन पर रख सकते हैं हमेशा के लिए। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप ये वाला नंबर सेव कर लीजिए। नंबर सेव आप जैसे ही करते हैं आपको स्टेटस दिखाने लगेगा अगले दिन से, तो स्टेटस दिखाएंगे, वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक रहता है, जहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करने के वक्त 2 बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली चीज, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। मेरे नाम का चैनल कोई भी नहीं है। अगर वो आपको दिखता है तो वो नकली है, तो नकली चैनल से सावधान रहेंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप पर आप पेड कोर्सेज की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। दोनों ही कोर्सेज बेहतरीन कोर्सेज हैं। तो अगर आपको ये कोर्सेज चाहिए तो आप टेलीग्राम नहीं तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इन कोर्सेज को की अगली बैच कब शुरू हो रही है ये पता करके कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए भाई, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।